ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं गुरु बृहस्पति का कंवर्सन। और चंद दिन बाकी है। कल नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह, सबसे ज़्यादा समस्याओं से बचाने वाला, व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का, आध्यात्म का, संतान का, घर का, धन का, पुत्र का कारक इत्यादि इत्यादि। अब सब बोलने का आवश्यकता नहीं है। तो जब आकाश में सर्वाधिक शुभ ग्रह ऐसे कंडीशन पे फंसते हैं, यानी एक तरफ गुरु बृहस्पति पाप कर्तरी में और दूसरा तरफ आफ्टर पाप कर्तरी कंवर्सन इफेक्ट। कंवर्सन दग्धांगद अस्तांगद दोनों अलग अलग विषय है। एक अस्त ग्रह है और एक दग्ध ग्रह है। जिसके कुंडली में, इसको समझने के लिए ऐसा, किसी का भी कुंडली में देख लीजिए, सूर्य शुक्र एक घर में बैठा हो और शुक्र कंबस्ट हो गया हो या कोई भी ग्रह कंबस्ट हुआ हो, उसका जिंदगी में अगर फट के फुल नहीं हो गया होगा उस फैक्टर से, तो देख लेना, जब तक उसका रेमेडी वगैरह नहीं करता है तब तक मुक्ति नहीं मिलता है। जब तक उसका जिंदगी भर नहीं साधेगा तब तक नहीं मिलता है। मैं ऐसे बड़े से बड़े करोड़पति, अरबपति, फैक्ट्री का मालिक बालों का कुंडली देखा हूँ। कंवर्सन प्लैनेट के कारण उनका जिंदगी रसातल में चला जाता है, भिखमंगा तक का नौबत होता है बहुत कुछ, लेकिन दे 10 रुपया तो चाय पियेंगे बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ बिल्डअप कराता है। यानी ये जो वर्तमान समय का हालत है, ये हालत उतना नेचुरल नहीं होगा। यानी कुछ ना कुछ बड़े लेवल का गड़बड़ी इस समय दिखाई दे रहा है। गुरु बृहस्पति कंवर्सन होने के बाद जुपिटर कंबस्ट बाय द सन, तो गुरु अपना जो वर्तमान लेवल पे काम कर रहा था वो और कुछ कर नहीं पाएंगे। गुरु जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं प्रेमदाताय विद्महे, तो ऐसा गुरु, गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु, ऐसे गुरु, वाचस्पते विद्महे बुद्धिमूल्याय धीमहि तन्नो गुरु, ये सब गुरु गायत्री है। और आप लोग बहुत अच्छा से जानते हो, जब तक गुरु गायत्री सिद्ध नहीं होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर जब तक सिद्धि नहीं होगा, तब तक ना मंत्र तंत्र जंतर। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम अमुक पूजा तमुक पूजा पाठ करके उठा के मोड़ के पलटा के रख देते हैं। रखो, क्या रखना है? जब तक गुरु सिद्धि नहीं होता है, गुरु मंत्र सिद्धि नहीं होता है, कोई मंत्र नहीं चलता है। कोई पूजा पाठ भगवान कोई सुनते ही नहीं है जब तक गुरु नहीं सुनता है। इसलिए हमारे उड़िया में बोलते हैं, गुरु को नौमणि व नर, गुरु जे साक्षात ईश्वर। मतलब गुरु को नर नहीं समझना, वो साक्षात ईश्वर हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके नामों पाँव, और गुरु तो गोविंद दियो बताए वगैरह वगैरह है। तो ऐसा गुरु अभी कंबस्ट होने जा रहे हैं, जो बचाने वाले खुद मर रहे हैं। तो क्या होने वाला है धरती में, समझ लो। फिर से कह रहा हूँ, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ऐसा न्यूज आपके समक्ष आएगा जो कभी सुने नहीं हो। गुरु बृहस्पति कंवर्सन हो जाए, दग्धांगद हो जाए, अस्तांगद हो जाए, सूर्य से जल जाए, ये सारा इफेक्ट अलग अलग रहता है दग्धांगद अस्तांगद में। और ये दग्धांगद है, जल रहा है। हम ज्योतिष लोग आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि YouTube चलाना है तो इसलिए बता देते हैं कि सूर्य को पानी दे दो, ठीक हो जाएगा।
ये बोलना बड़ा आसान है क्योंकि यूट्यूबर्स का भी तो कुछ ड्यूटी है, आप लोगों को थोड़ा सा दिलासा देना, पीठ थपथपाना कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारे कुंडली में 2-4 प्लैनेट दग्ध हो गए, या गुरु दग्ध हो गया, या शुक्र दग्ध हो गया, या बुध दग्ध हो गया, लेकिन जिसके कुंडली में ये से ग्रह दग्ध होते हैं वही जानते हैं उनके ज़िंदगी का हालत क्या रहता है। बवंडर होकर रह जाता है उनका ज़िंदगी। एक प्लैनेट भी कहीं से दग्ध हो गया, अस्त हो गया, तो फिर जिंदगी के वो तत्व जब तक साधना करके सिद्ध नहीं करते हो, एज पर योर कुंडली, भाव आधारित भावाश्रित लेवल पे नहीं करते हो, वो कमी रहेगा, खटकेगा, भयंकर खटकता है। सोचो किसी का संतानाधिपति कम्बस्ट है, संतान के लिए अंदर अंदर तो बाहर बाहर तो हंसता रहेगा, लेकिन अंदर से जो दर्द है वही समझता होगा। किसी का धन का कमी, दुकान नहीं चल रहा है और उसका प्लैनेट धनाधिपति कम्बस्ट है और बाहर हंसता रहेगा, लेकिन अंदर तो क्या बताएं। तो ऐसे ही कन्वर्सन होने जा रहे हैं गुरु बृहस्पति। तो पूरे विश्व पटल में एक महान परिवर्तन, एक महान झटका, क्योंकि जुपिटर कन्वर्सन होना, ये आप लोग इसमें कौन सा बड़ा बात, साल में हर साल तो होते ही हैं, हर साल होते हैं, लेकिन इस साल रुद्र संवत्सरे कर्क राशि के उच्च बृहस्पति पापकर्तरी सहिते पापकर्तरी उपरांते कम दग्धांगद, ये दोष यहाँ पर दोष लग रहा है। यानी एक तो सीधा सा बात है कि कोई भी ग्रह अगर कन्वर्सन है तो वनरेबल होता है, और अभी उच्च और पापकर्तरी गते और अतिचारी और फिर क्या दग्धांगता, ऐसा बहुत वनरेबल कंडीशन गुरु का बनता है। और गुरु जीव तत्व है, ऑक्सीजन है, आपके आनंद है, मजा है, मस्ती है, ज्ञान है, प्रेम है। ऐसा गुरु कन्वर्सन हो जाना मतलब विश्व ब्रह्मांड में जो लोग पागलपन वगैरह कर रहे हैं उनका पागलपन में और ज़्यादा वृद्धि होगा, और जो लोग मूर्खता कर रहे हैं उनका मूर्खता में और ज़्यादा बुद्धि होगा, जो लोग इस समय भगवापंथी कर रहे हैं उनका भगवापंथी में और ज़्यादा बुद्धि होगा, जो लोग रेंठिया जिद्दी वाले हैं उनका जिद्दी में और ज़्यादा बुद्धि होगा, जिसके कारण कोई किसी को समझने बूझने वाला नहीं रहेगा। वो उधर से बोलेगा रॉकेट डालेंगे तो बोलेगा आटम बम फेंक देंगे, बेटा मर जाई देखल जाई। ऐसा ही एक कंडीशन बन रहा है। तो स्वाभाविक बात है, ऐसे गुरु का कन्वर्सन, गुरु का अष्टांगद, सूर्य से गुरु एक साथ जल जाना, कम्बस्ट हो जाना, सभी को सावधान रहना चाहिए। उदाहरण लीजिए, दे रहा हूँ। सोचो हमारा जो गड़बड़कारी है, हाँ वही रास्ता मंत्री या तेल मंत्री वही जाने, ये जो गड़बड़कारी मंत्री है, हाँ मैं तो नाम तो उतना याद नहीं आता है, क्या नितिन कुछ है उसका, गड़बड़कारी। पूरा सोशल मीडिया जहाँ घुसो वहीं निकल के लोग उसको जो गाली बक रहे हैं, एकदम कोई धृतराष्ट्र बोल रहा है, कोई और यार अंड सन मदर फादर लेके गाली। इतना बड़ा सोचो फूल पार्टी का मंत्री, कैबिनेट मंत्री और रोड मंत्री और क्या क्या मंत्री है, इतना भी शर्म नहीं है कि लोग गाली दे रहे हैं उसको, और पुराना वीडियो निकाल के मार ट्रोलिंग कर रहे हैं। तू बेटा लोगों का धंधा पानी कर रहा है, धृतराष्ट्र बन गया। मैं देख रहा हूँ अभी, जो भी थोड़ा सा मोबाइल खोला कि नहीं वही वीडियो आके खड़ा हो गया। बोला ले तेरी, हमको थोड़ा सा चिंता लगा। बोला क्या बात है भाई, इनका क्या हो गया? उधर से राम मंदिर का चोरी हो जा रहा है, उधर से कोई हॉस्पिटल मेडिकल का चोरी करके कोई नौटंकीबाजी का हो का रहा है। तो हमारा गड़बड़कारी का कुंडली खोला तो देखा कि मेंढा राशि का है, मेष राशि का है। बोला हाँ ये बात है। अभी मेंढा लोगों को, मेष राशि वालों को नहीं समझा सकते हो, क्योंकि शनि जब 25वां नक्षत्र में चलता है तो अक्खा मेष राशि वाले
मूर्ख महामूर्ख गजब मूर्ख मूर्खाधिराज बन जाते हैं। मकर वाले भी बने थे, कुंभ वाले बन चुके हैं, मीन वाले थोड़ा थोड़ा बन रहे हैं, मतलब बन के खत्म हो चुके हैं। अब मेष वाले का कंडीशन चल रहा है। अब उनको समझाए, कौन समझाएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कौन आएगा इनको समझाने के लिए? ये लोग समझने वाले नहीं हैं। दिस इज कॉल्ड शनि 7.5 इम्पैक्ट इफेक्ट। और ये वर्तमान कंडीशन पे चलो गड़बड़कारी मंत्री, रोड मंत्री, तेल मंत्री, इथेनॉल मंत्री जो भी समझो, लोगों को भकवा भकवा बना के जबरदस्ती गाड़ी में तेल उल भरवा दे रहा है उसका बेटा का फायदा के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सोशल मीडिया में आ रहा है ना वो। तो केंद्र में गुरु बृहस्पति जाके बचा रहा था। कल तक ये सब बदनामी नहीं आ रहा था। इस समय अब सोशल मीडिया में जिसका पास गाड़ी है सब थूर रहे हैं कस कस के एकदम। फिर भी मतलब बेशर्मी का हद नहीं है। अच्छा, गुरु बृहस्पति क्या हुआ था, यहाँ पर आके थोड़ा सा मेंढा लोगों को 7.5 का इफेक्ट से बचा रहे थे। केंद्र में गुरु रहता है ना तो थोड़ा बहुत बच जाता है आदमी। लेकिन अगर सच में नितिन गडकरी मेष राशि का है, अगर इसका जो डेट ऑफ बर्थ नेट में अवेलेबल है तो उस हिसाब में तो सोचो कि गुरु बृहस्पति यहाँ आके बचा रहे थे। कितना भी कोई बकर बकर करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब नहीं बचाएंगे क्योंकि कम्बस्ट हो जाएंगे तो नहीं बचाएंगे। यानी जितने सारे 7.5 वाले हैं इस समय उनको धुलाई ठोकाई पिटाई जोर चलेगा। तो जितने सारे कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले हो उनका सिंह राशि वाला थोड़ा बहुत रक्षा पा जाएगा। अच्छा, ये जो सिंह राशि वाले क्यों रक्षा पा जाएंगे इसके पीछे भी ये बड़ा रहस्य है, रहस्यात्मक विषय है। क्योंकि देखो एक तो सिंह राशि का द्वादश स्थान में ग्रह एक्टिवेट हो रहा था। कौन है? ट्रम्पू चाचा, उसको पकड़ो, उसी से सीखना है। जैसे बोला नितिन गडकरी से मेष राशि से सीखो, ऐसे ही ट्रम्पू चाचा से सीखो। क्या है कि गुरु बृहस्पति आ गए द्वादश में सभी प्लैनेट क्रॉस ओवर करेंगे तो हैवी लॉस, बिना फालतू का खर्चा, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लैनेट गुरु बृहस्पति जब द्वादश में आता है ना तो हुंड संड खर्चा कराता है, जो कि अभी सिंह राशि के द्वादश में चल रहा है। सिंह राशि सिंह लग्न का ये कम्बस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये पाप करते रहे हैं बोल के कुछ नहीं करा रहा है, ठीक ठाक है। लेकिन बाकी जो लोग भी सिंह राशि का ढैया होने के समय, जैसे उड़ीसा का हमारा कीट वाला एक ठो था, क्या सामंतराय था, और बहुत सारे सिंह राशि वालों को शनि मीन में जाते ही गुड़ गाड़ के मरोड़ के नाम बदनाम करके इनको वो उधर एक ठो आप पार्टी में क्या नाम था उसका, नंडू, एक ठो टकलू, उसको भी जेल उल में भसड़ दिए थे। अब गुरु बृहस्पति आएगा, इधर अष्टम में शनि है, और ज़्यादा भुसड़ के रख देंगे एकदम अंदर से। लेकिन ये लोग अभी सिंह राशि वाले थोड़ा रक्षा पाएंगे। क्यों? गुरु कम्बस्ट हो जाएगा। जैसे ही उदय होगा और फुल पावर में आएगा उस समय सिंह राशि वालों को, और अष्टम किसका है? धनु राशि का, इनको और ज़्यादा कचड़ना चालू कर देगा। क्योंकि अस्त होके जब उदय होता है प्लैनेट बड़ा बलवान होता है, तो उसमें क्या होगा, और ज़्यादा खर्चा उर्चा बढ़ा देगा। तो ऐसे कंडीशन पे ये सिंह राशि धनु राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ चलना चाहिए। और ये जो गुरु का कन्वर्सन है ये पिकुलियर इफेक्ट है धनु राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए गुरु कन्वर्सन बड़ा पिकुलियर है। तो ट्रम्पू चाचा को भी देख लो और गड़बड़कारी को भी देख लो। आप सोचते हो, अभी कुछ बोल रहा था कि हम तेल का रेट कमा दिए हैं और ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग थोड़ा सा कम कर देंगे या नहीं करेंगे, कुछ नहीं, सब झूठ। ये और करेगा और देखना बाद में ये भयंकर बदनाम होगा। हो सकता है उसको सीट उठ से मंत्री पद से अगर ये सुधर गया तो सुधरता हुआ तो नहीं दिख रहा है इस समय, गडकरी सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन ग्रह जो बोल रहे हैं उसका प्लैनेट उसका कुंडली में खोला था, उस कुंडली के आधार पर बोल रहा हूँ। है बड़ा राज्यों का कुंडली, नो डाउट इसमें, लेकिन समझ लो कि भगवान बचाए। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो किसी को नहीं पता है।
जो कुछ वैज्ञानिक बोल रहे हैं, अब इसमें दोनों चीज़ है। देखो, अपोजिशन पार्टी भी है और जो कुवैत का तेल बेचने वाला कंपनी लोग भी हैं, अमेरिका भी है। और आज का डेट में क्या है, सोशल मीडिया में जितना ज़्यादा माहौल बना सकते हो, जितना ज़्यादा मतलब फील्ड बना सेटिंग कर सकते हो, तो हो सकता है हमारा गड़बड़कारी देश को तेल के क्षेत्र में स्वावलंबन करना चाहते हों, तो उसके विरुद्ध में ये लोग पानी ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगा, चिट्ठी आ रहे हैं और वो जंक लग जा रहा है, गाड़ी रास्ता में खड़ा हो जा रहा है। जितना ज़्यादा बढ़िया से लोगों का भगवा बनाया जा सकता है, ये एक बात हो सकता है। दूसरा बात ये हो सकता है कि सच में ये हो, लेकिन मेष राशि का कुंडली देखें तो भाई इस समय ये लोग बुड़बक होते ही हैं, तो ये खुद बुड़बकी होके फंसे हैं और आने वाला ग्रहण भी है तो और ज़्यादा बदनामी दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है, प्री इफेक्ट ऑफ ग्रहण, उसके बाद पोस्ट इफेक्ट ग्रहण होगा। और गुरु बृहस्पति जो बचाने वाला था, क्योंकि ये अभी खत्म होने जा रहा है, इनका बेड़ा गर्द और जोर से करने वाला है। और इसी के कंडीशन पे अगर कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनको समझाने के लिए आए तो नहीं समझा सकते। तो ये मैं बता दिया, अभी आपको प्लेटफॉर्म बना दिया, आपको मैटर को समझाने के लिए इजी होगा। यानी ये जो नितिन गड़बड़कारी है, नितिन गडकरी और ये जो रोड मिनिस्टर और तेल मिनिस्टर और इथानॉल का जो नौटंकी है, ब्लेंडिंग इथानॉल ऐसा कुछ है ना, तो ये समझ में आ जाएगा फैक्टर। मतलब देखो, कुछ काम तो हम लोग करते जैसा लगता है, लेकिन सारा खेल तो ग्रहों का है। मैं जियोपॉलिटिक्स लेवल को उठा के मिलाता हूँ, जियोपॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे देश के नेताओं को और बड़े लोगों का साथ अगर ये हालत है, जैसे अगर वृषभ मेष का क्या नाम है उसका, ममता बानो है, तो देख लो क्या हालत होके रह गया। मतलब कुत्ता से भी बदतर होके रह गया और अंडा चल रहे हैं बाकी सारे नेताओं के पीछे। तो ठीक ऐसा ही है, उस अगर बड़े राज्यों कुंडली का अगर ये कुटाई पिटाई चल रहा है, तो ये 7.5 वाला जो आप लोग लल्लू पंजू हो, कितना भयंकर कुटाई पिटाई नहीं चलता होगा, कितना भयंकर नाम सन बदनाम हो। तो अभी आके ना ग्रह ऐसे कंडीशन पे खड़े हैं कि कुट पीट देंगे एकदम, इधर से ग्रहण, इधर से गुरु कंबरसन, इधर से वो क्या बोलते हैं खप्पर योग, मतलब ग्रह सब, इधर कालसर, इधर मीन शनि, और मत बोलो। और जो शनि को थोड़ा बहुत गुरु का दृष्टि था, गुरु अस्त हो जाने के बाद उस दृष्टि में शक्ति में क्या रहेगा, जो शनि छोड़ देगा, शनि और कूटेगा, दौड़ा के थूर थार देगा एकदम, सबको छोड़ने वाला नहीं है। जितना नेता जो लोग भी लटा कमा के खा रहे थे, कोई राम मंदिर का पैसा खा रहा था, कोई मेडिकल किट्स खरीद का बवंडर 600 करोड़ का खा रहा था, कोई तेल ब्रेंडल करके खा रहा था, इथेनॉल का खा रहा था, सबका बेटा भांडा फोड़ चल रहा है। कौन बचाए, जब शनि मारे तो कौन बचाए। तो ये कंडीशन इस समय बड़ा जोर का झटका धीरे से लगे जैसा कंडीशन है। तो अल्टरनेटली आप इतना ही समझो कि गुरु अस्त हो जाने के बाद, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे ममता बानो हो, चाहे इथानॉल वाला केस हो, चाहे मेडिकल घोटाला हो, ऐसे और भी कई घोटाला बाहर निकलने वाले हैं। नहीं बचाएगा अभी कोई, शनि रगड़ देगा एकदम बोरिंग खोद के गिर। और शनि भी बकरी होने के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, कल बात करेंगे बकरी शनि के बारे में, देखेंगे टाइम होगा तो। आजकल तो टाइम नहीं हो रहा है, ना राशिफल बना पा रहे हैं, ना ठीक टाइम से राशिफल मंथली राशिफल दे पा रहे हैं। बड़ा ज़्यादा बिना फालतू का ये कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले एकदम उनका अलग अलग चैनल खोल दिया हूँ। ठीक है, मेष राशि का संजय जी 75, कुंभ राशि संजय जी 75, मीन राशि, और उसमें खाली शॉर्ट डालता हूँ। तो शॉर्ट डालने से ज़्यादा लोग पकड़ लेते हैं, तो जिसके कारण मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तता हो जा रहा है। तो क्या करें, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखो होता है क्या। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ सूर्य गोचर हो रहा है, सूर्य गोचर लिखूंगा, लेकिन सूर्य गोचर का अलग वीडियो दूंगा। सूर्य कर्क राशि में गोचर, ठीक, ये बात है, मानता हूँ, लेकिन मेरा इस वीडियो का मेन फोकस है कि गुरु कंबरसन। तो ये जो 2-3 एग्जाम्पल दिया, यहाँ से समझ जाओ क्या होने वाला है। हाँ, आपके औपचारिकता के हेतु कुछ राशिफल में हम लोग बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला
बेसिक बेसिक राशिफल बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें तगड़म पगड़म नहीं करते हैं। तो क्या बात करते हैं सुन लो। सबसे पहला हम लोग इसको लेते हैं, नहीं ये तो प्लेटफॉर्म बता दिया, आशा करता हूँ आपको अभी समझ में आता होगा। तो सबसे पहला कि जैसे ही गुरु बृहस्पति जैसे ही कंवर्सन होंगे, कहाँ, मेष राशि का चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान में जो 7.5 का इफेक्ट से बचा रहे थे, प्रैक्टिकली चतुर्थ में बचते हैं। अभी अगर एग्जाम्पल लेना है तो कुंभ मीन वालों से ले लो, जब उनका केंद्र में चल रहे थे तो उनको 7.5 का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। जैसे आगे भागे तो कुंभ राशि मीन राशि वाले को थूरेगी, किसी को बीमार, किसी को हॉस्पिटल, किसी को हाथ पैर तोड़ दे। आज सुबह एक मिला, क्रिश्चियन लड़का था, कभी मानता नहीं था एस्ट्रोलॉजी, मेरा वीडियो देख लिया कहीं से, बोला है संजय जी तो बना थी इसका इस का कहो थी मोर देख तनिक देख देनी मोर सिंह राशि ही के, बोला था तेरी भला हो जाए। कल तक जय जी शुभ करने वाला आके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे में प्राणायाम आसन कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था, खड़ा हो गया एकदम, बोला टांग टूट गया, बोला मीन राशि, बोला हाँ ठीक है कोई बात। तो मैंने उसको बता दिया, बोला ऐसे देख लो। कहने का मतलब है कि ये जैसे ही भागेंगे तो मेष राशि वालों को जितने सारे जो लोग थोड़ा बहुत भी बचे हुए हैं जैसा लग रहा है, उनका 7.5 का उग्रता और ज़्यादा बढ़ेगा। जिसको जो किसी का सर दर्द, किसी का गले में इन्फेक्शन, किसी का पैर में दर्द, किसी का घुटना में दर्द, किसी का शेयर शटल जुआ में लॉस, किसी का लभरा लभरी का धोखा, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, ले भगा, बाहर वाली, घर वाली, अंदर वाली, कार की अंदर वाली, बाहर वाली, पैक वाली, सब, अरे यही टाइम होता है। और जिसके ज़िंदगी में नहीं आया उस समय वो एंट्री मारेगा और ज़्यादा। और इस समय आदमी पगलाता है, बौखलाता है। एक मेष राशि वाली थी, उसका 1.5 साल 2 साल पहले से मैं इसको हैंडल कर रहा था। तो उस कुछ झगड़ा हुआ तो उसका हस्बैंडा नहीं, लभरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, EMA, जेल, उसी के चक्कर में जेल से निकला तो उसका खुजली बहुत जोर बढ़ा, बोला हाय 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 तेरे बिना हम बच नहीं सकेंगे। फिर पकड़ा, फिर कुटाई उटाई हो गया, फिर बदनामी हो गया, फिर जेल घुस गया। यही सब होता है जब ये बकरी मार्गी और कम्बस्ट होते हैं ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खाली समझो यहाँ से कि क्या होने वाला है ये ऐसा कंवर्सन, क्योंकि ये इज़ अ वेरी रेयरेस्ट कंवर्सन। और इसको समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं समझा तो बुरी तरह फंसोगे। यानी इस समय आपको बहुत सातिर और सावधान रहना चाहिए। सातिर और सावधान नहीं रहोगे तो फंस जाओगे। और कोई सावधान रहे नहीं रहे, मैं थोड़ा सा वीडियो को, राशिफल को स्किप करके जा रहा हूँ मकर राशि के पास, तुला राशि के पास और वृषभ के पास। हैं गुरु जी, क्या बात है? बोले हाँ कुछ स्पेशल है। उनको समझाने के लिए जा रहा हूँ। क्या है, अभी जो ग्रह गोचर स्थिति बना है, पर्टिकुलरली ये बात अगर बात करते हैं तो मकर लोगों के लिए, तुला लोगों के लिए और वृषभ के लिए, तीनों ऐसा ही ग्रह गोचर स्थिति है। मैं अभी उतना ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन करूंगा और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मकर राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, इनके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, लवरा लवरी, घर वाली, बाहर वाली, पैक वाली, हाँ गाड़ी वाली, कार वाली, छुपा हुआ वाली या बाला घुसने वाला है। किसी का घुस चुका होगा, शुरू हो चुके होंगे एकदम तय करने वाले शुरू हो चुके होंगे, होते हैं, इस टाइम ही ऐसा है। ठीक है, तो गुरु बृहस्पति का घुसने के बाद ये सब नौटंकी मकरू वाले करेंगे ही करेंगे। सब नहीं, जिसके कुंडली में ऐसा ही हो गया, सब डरो मत, फिर मेरे को फोन कर लेंगे, क्या मेरा पति का मकरू, आप बोल रहे थे कामना वासना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हमारा पति का कुंडली देखो। नहीं माई, सबका नहीं, जिसका कुंडली में है इसका, नहीं तो फिर मेरा ऐसे तो टाइम नहीं हो मिल रहा है मकरू। अब मकरू फिर घुसेंगे बीच में, बड़े परेशान, क्या बोल रहे हो, 5 में 3 सुन, अभी दे रहे हैं, मेरा पति का कुंडली अभी देखो, चेक करो, हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वो मोबाइल छुपा छुप के घूम रहा था, दिखा नहीं रहा था मेरे को मोबाइल। माई फोन नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रिलिमिनरी एंट्री पोजीशन है, वो ग्रहण के बाद फुल एंट्री पोजीशन है। ठीक है, क्यों बोला, आने वाला समय में डैया का खेल खेलना है ना, चतुर्थ में जाएगा डैया और पंचम, वो 5 साल का गेम है। तो इसलिए इस समय बड़ा पिकुलियर एंड कॉशियस कंडीशन पे रहना, जो भी आए जिंदगी से भगा दो, पास में रहने मत दो। और रहने दिया, देख लेना थोड़ा सा कि कहीं यही तो ग्रह नहीं है कि आई है या आया है, तो ऐसे ग्रह है तो भगाओ जिंदगी से, पास ही मत रहने दो, नहीं तो फंसोगे बड़ा बुरी तरह इस समय। सबका नहीं, इसलिए डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मेष राशि वालों के साथ भी
कुंभ के साथ भी, मीन के साथ, क्योंकि 7.5 इफेक्ट में ये होता है। पूरा बड़ा किताब में एकदम बड़े बड़े अक्षर में लिखा है ये बात, और मैं जीवन में बहुत सारे लोगों का देखा भी हूँ। हाँ, हम ज्योतिष लोग होते हैं ना तो थोड़ा सा चतुर चालाक सिंह होते हैं, आते ही पता चलता है अच्छा यही ग्रह आया है, आई है, हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप वाली, और क्या बोलते हैं जिसको घर वाली बाहर वाली, अपना बीवी नहीं संभला तो बाहर जाके किसी और का बीवी, पति को पत्नी, किसी और का पति को पत्नी ठीक है, बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा चलो वृषभ में आते हैं। तो वृषभ के लिए थर्ड हाउस का इम्पैक्ट है, इनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लाभ टाइम में शनि बैठा है तो उतना ज़्यादा तो देगा नहीं, लेकिन छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी की तरफ थुरथार देने का पूरा योग है। यात्रा इत्यादि में और कम्युनिकेशन इत्यादि में थुरने का बड़ा संभावना है। सोच समझ के अपना वाणी चलाना, या कोई भी यूट्यूब का काम कर रहे हो वृषभ वाले, इस समय जो आपका दिमाग में बड़ा जोर से खुजली चल रहा है। क्या है, वृषभ वालों का खुजली अलग प्रकार का है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही किसी को समझाया जा सकता है। वृषभ का जो मेंटालिटी ही है वो मेंटालिटी अभी मकर वाले भूल गए होंगे, कुंभ वाले भूल गए होंगे, मीन वाले भूल गए होंगे, उनका भी ऐसा मेंटालिटी है जो आज मेष राशि का मेंटालिटी है। मतलब क्या है, वृषभ वालों का ऊपर तो अभी मंगल चढ़ा हुआ है, इधर गुरु कंबस्ट हो जाएंगे, तो एकादश का शनि है, सर्व इच्छा सिद्धि शनि है, जो भी कमाना है 1.5 साल में कमा लो, बाद में नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू पकड़ो। इस समय वृषभ वाला और मेष वालों का दिमाग अगर देखोगे तो आसपास ऐसे ही रहेगा, ये बना देंगे, ये कर देंगे, ये खरीद देंगे, ये ताड़ देंगे, ये मोड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, ये घर बना देंगे, ये गाड़ी ले लेंगे, वो ऐसा करके ऐसा कर देने से, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करते हैं तो पैसा निकालो और इन्वेस्ट कर दो और खर्चा कर दो। तो जो इस समय ऐसा मेंटालिटी करेगा, आने वाला समय कटोरा शरीफ बनेगा, और बाय गॉड इनको नहीं समझा सकते हो किसी भी कीमत में। और मेष राशि वालों को तो गलती नहीं से अभी समझाओ, ये गड़बड़कारी को नहीं समझने वाला है। हाँ, वही नितिन गड़बड़कारी इथेनॉल वाला, हाँ एकदम नहीं समझेगा, अच्छा से बदनाम होके सब कुछ फटफुट के सट के खत्म हो जाएगा। उसके बाद हाँ हमको लोग समझा रहे थे, मैं नहीं समझा, और ठीक है कोई बात नहीं, बैठे रहो, अभी वो दिखाई दे रहा है महाविनाश। हाँ, बाद में अगर उसका योग है तो आगे उठेगा ठीक है, लेकिन इस समय अगर इस प्रकार का जिद्दी किया तो फंसेगा। तो वृषभ राशि का ऐसा मेंटालिटी है। तो ये गुरु बृहस्पति उतना ज़्यादा इम्पैक्ट वृषभ के लिए तो नहीं डालेंगे, लेकिन कंबस्ट होने के कारण जब भी आपका कोई भी ऐसे वनरेबल प्लैनेट बैठ जाता है कंबस्ट हाउस में, तो कुछ ना कुछ परेशानी वृषभ राशि वालों की ज़िंदगी में आ ही जाता है। सावधान। अब बात करते हैं मिथुन। मिथुन का द्वितीय स्थान में कंबर्शन है, कुछ नहीं होने वाला, ना पैसा आएगा, हाँ परिवार में परेशानी देगा, कुछ का बीमारी उमारी खड़ा कर सकता है क्योंकि द्वादश में मंगल। तो ऐसे कंडीशन पे धन में कमी, धन में फायर होना क्योंकि कंबस्ट प्लैनेट बैठ गया, और कुछ चीज जो आपके लिए वाणी में गंदा शब्द निकाल देगा। अब लोग गुरु है, प्लस सूर्य भी आ रहा है, और कोई भी चीज डेड चीज एलिमेंट हो गया ना, जिसकी कुंडली में आप देख लो मरा हुआ कोई प्लैनेट बैठा हो, सड़ा दे के कचड़ा देता है। बी अलर्ट फॉर दिस। कर्क के ऊपर होने वाला है, और कर्क के ऊपर हो रहा है, मतलब इनके लिए आने वाला प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट, बहुत सारा समस्या, हालांकि माइक्रो लेवल पे होगा, इतना जल्दी पता चलने नहीं देगा, ये भी इसका एक इफेक्ट है। जैसे सोचो इस समय क्या है, कर्क राशि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट पॉइंट हो गया है, यहीं पर गुरु कंबस्ट होगा, यहीं पर वो ग्रहण का पोस्ट इफेक्ट, पास्ट इफेक्ट, प्री इफेक्ट इसी के एक्सिस से, हालांकि सिंह कर्क में है होने वाला है, और यहीं पाप कर्तव्य में फंसने वाला है, यहीं मंगल नीच होने वाला है, यहीं आने वाला समय में राहु और केतु का एक्सिस होने वाला है। तो अब समझ लो कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म सज रहा है, यानी कर्क राशि वालों के लाइफ में बड़े सारे पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट इस समय दिखाई देंगे। किसी का हाथ से मोबाइल गिर जाना, किसी का हाथ से सोना गिर जाना, किसी का हाथ से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ के टूट जाना, कहीं पर रख दिया ढूंढ रहे हैं नहीं मिलना, ये मानसिक लेवल का कंडीशन रहेगा। ओवरलोड ऑफ ब्रेन रहेगा, सोचने समझने का कमी रहेगा। कभी कभार लगेगा कि ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे। जिम कर रहा है तो एकदम इतना ज़्यादा उठाएगा कि कमर दर्द और 3 दिन तक बैठा रहा।
ऐसे ही आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो सबके साथ लगाना, सब बोल नहीं सकता, सब इतना बोलने का आवश्यकता भी नहीं है। तो ये कर्क राशि वालों के साथ। सिंह राशि का मत बोलो, गुरु द्वादश में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बारे में रिपीट नहीं। कन्या राशि लाभ स्थान में है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम मैं नहीं देख रहा हूँ इस समय, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी कन्या राशि वालों को सावधानी रहना चाहिए। लेकिन कर्क राशि कैंसर साइन, क्योंकि आने वाला समय में सारा इवेंट इफेक्ट गुरु बृहस्पति कंबर्सन से लेके सब कुछ होने वाला है, तो मकर राशि का सप्तम स्थान में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए उनको भी अपने स्पाउस दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। तुला राशि दसम स्थान में, करियर नौकरी जा सकता है या नया मिल सकता है, जाने का ज़्यादा योग है। मान सम्मान का हानि का भी बहुत, क्योंकि मान सम्मान उसी दसम से भी देखते हैं, तो उसका भी बड़ा दुर्योग यहाँ पर बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। वृश्चिक के लिए कुछ भी हो जाए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर अभी लंबे समय तक दृष्टि रहेगा ही रहे। वृषभ यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि दे ही रहा है। मंगल जब यहाँ चला जाएगा, मिथुन में चला जाएगा, तो फिर मकर के ऊपर उच्च दृष्टि आ जाएगा, वहाँ पर और ज़्यादा एग्रावेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, जो लंबे समय तक मकर राशि के ऊपर ये दृष्टि नहीं पड़ रहा था। ऐसे समझो, अभी नहीं है, अभी लॉन्ग टर्म है, तो अभी उतना ज़्यादा अभी से सोचने का कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रिपरेशन रहो। मकर वालों को इसलिए प्रिपरेशन रहना है क्योंकि अभी गुरु का दृष्टि है। ये जो वृषभ राशि से मंगल जैसे ही मिथुन में भागेगा तो अष्टम दृष्टि उच्च का सीधा मकर के ऊपर पड़ेगा। जहाँ पड़ेगा उनके अंदर पराक्रम, पावर, ताव, भाव, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के पलटा देंगे, देख लेंगे वाला मानसिकता फिर से बढ़ेगा। और तब तक गुरु बृहस्पति इधर भाग गया होगा। ये जो गुरु बृहस्पति कुछ आगे तक जाना और गुरु का जैसे जैसे मेष राशि के मकर राशि के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ना तो समस्याप्रद रहेगा। और उच्च का मंगल का दृष्टि पड़ना मतलब याद करो, जिस समय मंगल क्रॉस कर रहा था इस समय और जिस समय मंगल का यहाँ दृष्टि था, कैसे कैसे मानसिकता बन रहा था। जो लोग संभाल लिया उनके लिए तो बढ़िया है, जो लोग नहीं संभाले, ऐसे मकर राशि वालों का भांडाफोड़, ऐसे मकर राशि वालों का तोड़फोड़, ऐसे मकर राशि वालों के अंदर जिद्दी बढ़ना, ऐसे मकर राशि वालों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ना, तो ऐसे कंडीशन बिल्डअप होता हुआ आने वाला समय, अभी नहीं, थोड़ा सा और इंतजार करो, इस प्रकार का मानसिकता बिल्डअप होता हुआ दिखाई देगा। धनु का तो मत बोलो, अष्टम में उसका बात तो ऑलरेडी बोल दिया हूँ, और उससे आगे और क्या बताएं। मकर का बात बेसिक बता दिया, सप्तम स्थान में हो रहा है। और जितने सारे कुंभ राशि शनि 7.5 अफेक्टेड हैं, मंगल का दृष्टि, मंगल का परिवर्तन जैसे ही होगा और उच्च का दृष्टि मकर के ऊपर आएगा, लेट है, 1-1.5 महीना का टाइम है, लेकिन बड़ा सारा गड़बड़। क्यों? मंगल इस समय नीचावी राशि होगा। तो ऑल्टरनेट विषय में मंगल का थोड़ा सा इसीलिए ऐड किया गुरु बृहस्पति को, क्योंकि उसके अभी गुरु बृहस्पति के लिए पापकर्तरी में होने के कारण सहारा कोई नहीं है। आप इसको तात्कालिक मित्र बोल सकते हो गोचर के अंदर, लेकिन कोई इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं दिख रहा है। यानी इस वीडियो का सार यही है कि जैसे ही गुरु बृहस्पति अस्त होंगे, अपने आप को गुरु मंत्र इत्यादि जाप अगर कर रहे हो, गुरु दीक्षा इत्यादि ले रहे हो, या गुरु के पास अपने दान दक्षिणा दे रहे हो, अपना गुरु, मेरे पास नहीं, हाँ ये बोलते ही मेरे पास कुछ लोग पैसा भेज दिए, यार मना कर रहा था लेकिन बोले अकाउंट में भेज दिया हूँ, गुरु जी देखो तेरी भला हो जाए, मैं मना किया मेरे पास मत भेजो, तो बोल रहा तुम्हारा गुरु तो मेरे पास भेज दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने आप को सेव करिए। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अभी आने वाला जो समय, 2 चीज़ है, एक गुप्त नवरात्र और दूसरा श्रावण महीना। और हर साल हम लोग, आप सभी मेरे जितने यजमान हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, चाहे फेसबुक वाले, चाहे ट्विटर वाले, एक्स वाले, चाहे यूट्यूब वाले, तो चाहे ऑटो प्ले वाले, जो भी, वह हर जगह में संजय जी 75 लिखोगे निकलूँगा। तो जिनका जो भी समस्या है, जो लोग गरीब गुरबा हैं, जिनके पास पैसा पत्तर नहीं है, उन सबके लिए मेरा धर्मादा चलता है। नवरात्र में, श्रावण महीना में, शिवरात्रि में मेरा कोई क्लेम नहीं रहता है। मैं बोलता हूँ आओ पूजा पाठ करो और अपने ग्रह शांति कराओ, रास्ता खुलवाओ। जिनका जो ब्लॉक हो गया है,
ताकि मेरे को कोई दोष नहीं दे कि आचार्य संजय खाली पैसा वालों का कुंडली देखता है, पैसा वालों का काम करता है, फ्री वालों का काम नहीं करता है, ये माथे में कलंक नहीं लगे। तो और मेरा जो वंश परंपरा के अनुसार लोगों का सहायता करना, तो ये टाइम पीरियड रहता है जहाँ मैं किसी से कोई भी क्लेम नहीं करता। जो दक्षिणा दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, चलो उसका रास्ता खुल जाता है तो लोग पैसा भेज ही देते हैं। हाँ ज़रूर है, क्योंकि आप यहाँ पर रहोगे तो इलेक्ट्रिक बिल है, पानी बिल है, घर का थोड़ा सा टैक्स वैक्स लग जाता है तो वो और जिनको मेरा जीरो लेवल पसंद नहीं होगा, क्योंकि मेरा भाई कुटिया उटिया टाइप घर है, पक्का उक्का टाइप घर है, मार्बल मोजाइक इंटीरियर डेकोरेशन और वो सब नहीं है, और नहीं भी बनाया हूँ क्योंकि मुझे किसी को लूटना नहीं है। जो लोग आए हैं उनको पता है, तो जो लोग आना चाहते हैं, ये मेरा आपको वेलकम है, स्वागत है, निमंत्रण है। आप जिसका शादी नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, पैसा का कमी है, आर्थिक स्थिति खराब है, रोग बीमारी है, ग्रह गोचर बाधा है, कार्य बन नहीं रहा है, वगैरह वगैरह, जो भी एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे आपका समस्या है, इस गुप्त नवरात्र में और श्रावण महीना में आप लोग शिव साधना करने के लिए भी आ सकते हैं। और 1 महीना का ये शिव साधना रहेगा और आप लोग अपने जीवन का अभिष्ट सिद्ध कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति गोचर का कन्वर्सन का। धन्यवाद, नमस्कार।